नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमेरिका का यह भ्रम टूट चुका है कि वो मुकम्मल तौर पर अजेय है और दुनिया का कोई भी देश उसे युद्ध में पीछे नहीं खदेड़ सकता। दुनिया उसके विमानों और युद्धपोतों को भागते हुए देख रही है और यह अमेरिका के लिए शर्मनाक स्थिति है और इसके जिम्मेदार हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस बीच ईरान से एक ऐसा संदेश जारी हुआ है जिसने इस युद्ध के घाव को अमेरिका के लिए और गहरा बना दिया है। वो शब्द हैं, अपने लोगों का इंतकाम लेंगे हम, किसी को नहीं छोड़ने वाले। वो खुद को चाहे जितने भी ताकतवर समझते हों। ये शब्द हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के। ईरान के नए नेता के रूप में मुज्तबा खामनेई का पहला संदेश ईरानी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया है। खामनेई ने संदेश में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी जारी रखने और मिनाब स्कूल के बच्चों सहित शहीद हुए लोगों के खून का बदला लेने पर जोर दिया है। अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध का जिक्र करते हुए खामनेई ने लगातार हमले जारी रखने का आह्वान किया। मुज्तबा खामनेई को उनके पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद 9 मार्च को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया था। यह संदेश ऐसे समय में जारी किया गया है जब एक खबर लगातार उड़ाई जा रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर बुरी तरह घायल हैं। कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई गंभीर रूप से घायल है और कोमा में है। ब्रिटिश मीडिया द सन ने तो अपनी रिपोर्ट में यहां तक लिखा है कि अमेरिका इजराइल के हमले में घायल होने के बाद उन्हें तेहरान के सिना यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत बेहद गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में चोट इतनी गहरी थी कि उनका एक पैर काटना पड़ा और लीवर को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। अस्पताल के एक हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया गया है और वहां भारी सुरक्षा तैनात है। इन्हीं अफवाहों को देखते हुए नए सुप्रीम लीडर की तरफ से यह संदेश जारी किया गया है कि हम अमेरिका से इंतकाम लेंगे। हालांकि इस संदेश में वो खुद सामने नहीं आए और एंकर ने सरकारी टेलीविजन पर उनका संदेश पढ़कर सुनाया। इस संदेश में और क्या क्या लिखा है आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि जिस इंतकाम यानी बदले की बात नए सुप्रीम लीडर ने की है उसका असर जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक दिखाई दे रहा है। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के 14 दिन बीत चुके हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। यह फारस की खाड़ी में तैनात था। ईरानी सेना की स्पेशल यूनिट इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी का कहना है कि हमले के बाद यह एयरक्राफ्ट कैरियर अब पीछे की तरफ हट रहा है और अमेरिका की तरफ भाग रहा है। हालांकि अभी तक अमेरिकी सरकार या सेना की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। वहीं अमेरिका का एक सैन्य बोइंग विमान KC-135 इराक क्रैश हो गया। इस घटना के बाद इराक के एक शिया विद्रोही गुट ने दावा किया है कि उसी ने इस विमान को मार गिराया। इससे पहले 2 मार्च को कुवैत में भी फ्रेंडली फायरिंग की घटना में अमेरिका के 3 सैन्य विमान क्रैश होने की खबर सामने आई थी, लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि उन विमानों को दरअसल ईरान ने मार गिराया था। इधर ईरान ने अमेरिका से मजा लेते हुए पूछा है कि ट्रंप बताएं वो अपने सैनिकों की जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने इराक में अमेरिकी सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर के बाद अमेरिका पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी परिवारों को यह जानने का हक है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश के बेटों और बेटियों को क्यों खतरे में डाल रहे हैं। गालिबाफ ने यह भी कहा कि ऐसा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अब तमाशा देखिए, अमेरिका और इजराइल दोनों एक बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ईरान में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप डींगे हाँकते थे कि ईरान को अपना नया सुप्रीम लीडर उनसे पूछ कर चुनना चाहिए, लेकिन ईरान ने उन्हें बुरी तरह से लताड़ दिया और अब खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी यह उम्मीद छोड़ दी है। जंग शुरू होने के बाद नेतन्याहू ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा यह पक्का नहीं है कि ईरान की सरकार गिर जाएगी। इजराइल सिर्फ ऐसे हालात बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे ईरान की सरकार कमजोर हो जाए। मतलब अमेरिका और इजराइल दोनों को यह समझ में आ गया है कि वो ईरान से भिड़कर बुरी तरह फंस चुके हैं
और अब किसी भी तरह से यह रायता समेटने में ही दोनों देशों की भलाई है। अब फिर से आते हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर के उस बयान पर जिसमें उन्होंने मुकम्मल इंतकाम की बात की है। ईरान की न्यायपालिका, सुरक्षा और सैन्य तंत्र सहित सभी संस्थानों ने उनके चुनाव का स्वागत किया है और उनके प्रति निष्ठा की शपथ ली है। लेकिन अमेरिका और इजराइल लगातार यह जानना चाहते हैं कि मुस्तफा खामनेई हैं कहां, क्योंकि खामनेई का संदेश उनके स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति को लेकर चल रही अटकलों के बीच आया है। साइप्रस में ईरान के राजदूत अली रेजा सलारियन ने ब्रिटिश अखबार द गार्डियन को बताया था, मैंने सुना है कि उनके पैर, हाथ और बाजू घायल हैं। मुझे लगता है कि वे चोट के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। सलारियन ने गार्डियन को बताया था, मुझे नहीं लगता कि वे किसी भी परिस्थिति में भाषण देने में सहज महसूस करेंगे। इसी बीच मुज्तबा का संदेश जारी होना। आपको बता दें कि नियुक्ति के बाद से मुज्तबा खामनेई सरकारी टीवी पर दिखाई नहीं दिए हैं। उनका संदेश भी टीवी एंकर ने पढ़कर सुनाया, जबकि वो चाहते तो एक वीडियो रिकॉर्ड करके संदेश जारी कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उन्हें लेकर एक तथ्य यह भी है कि वो सार्वजनिक रूप से कम सामने आते रहे। पहले भी मुस्तफा हमेशा से पर्दे के पीछे से प्रभाव रखने वाले नेता के रूप में देखे जाते हैं। आप जानते भी होंगे कि मुस्तफा अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। लंबे समय से उन्हें उनके उत्तराधिकारी के प्रमुख दावेदारों में माना जाता रहा था। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में उनके पिता के अलावा मुस्तफा खामनेई की मां और पत्नी की भी मौत हो गई थी। ईरान के सरकारी टीवी न्यूज चैनल ने उन्हें युद्ध का बड़ा अनुभवी नायक बताया है और ये बात नजर भी आ रही है। जब से उन्होंने सुप्रीम लीडर की कमान संभाली है, तब से अमेरिका के पैर उखड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों का आत्मविश्वास बुरी तरह हिला हुआ है और दोनों ही देश इस युद्ध से भागने के एक सम्मानजनक मौके की तलाश में है। खासकर अमेरिका, क्योंकि वो अभी तक इस जंग में अमेरिकी करदाताओं का 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा फूंक चुका है और ट्रंप के पास अपनी जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है कि इस युद्ध से अमेरिका को हासिल क्या हुआ है। देखिए कि पिछले एक हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार भी नहीं कहा है कि वो इस युद्ध को तब तक लड़ेंगे जब तक ईरान पूरी तरह से हथियार नहीं डाल देता। वहीं ईरान ने कई बार कहा है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक अमेरिका का भ्रम टूट नहीं जाता कि वो अजेय है, और ये भ्रम टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।